नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन में आज हमारे साथ मौजूद है कश्मीर की सबसे कम उम्र की लेखिका अदीबा रियाज। अदीबा महज 11 साल की हैं और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है ज़ील ऑफ पेन। अदीबा के भी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में वो किताब लिख रही हैं और साथ ही साथ अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाती भी हैं। अदीबा, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। जी शुक्रिया। जी। पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने स्टेज पे आने का मौका मुझे फ़राहम किया। जी। बहुत-बहुत आपका स्वागत है अदीबा। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपने ये जो बुक लिखी है ज़ील ऑफ पेन, ये लिखने का ख़्याल आपके भीतर कब आया, कैसे आया और किस विषय पर है ये आधारित? जी जो ये किताब मैंने लिखी पिछले 2-3 साल से मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। मैं लिख रही थी थोड़ा-थोड़ा और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, उनमें मुझे फेलिसिटेट किया गया और बाकी अपनी फैमिली से मुझे इंस्पिरेशन मिली। अपनी फैमिली ने मुझे बहुत सराहा और इससे क्या हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं एक बट आई वाज़ नॉट स्टिल श्योर। फिर मैंने धीरे-धीरे और लिखना स्टार्ट किया एंड अब फाइनली फिर मैंने सोचा कि मैंने किताब की सूरत में इसको लाने का जो है सोचा और उसके बाद जब मैंने ये बुक तैयार की तो फिर ये बुक जो है फुल ये इसमें पोएम्स है, इसमें पैराग्राफ्स है और इसमें कोट्स है। ये पोएट्री कलेक्शन बुक भी है और ये प्रोज़ कलेक्शन बुक भी। अदीबा, आपने ये किताब लॉकडाउन के दौरान लिखनी शुरू की थी। ऐसा देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान कई लोग जो हैं वो बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन आपने ये एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और बहुत ही सकारात्मक कदम उठाते हुए आपने किताब लिख डाली। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कैसे जी। आया ये ख़्याल आपके भीतर कि हमें ये लिखना चाहिए? लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और स्ट्रेस का शिकार हो रहे थे। सब स्ट्रेस ही ले रहे थे और जो हालात देख रहे थे कि कितनी मौतें हो रही है और बाकी की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। पहले स्टेज में जब ये कुछ हुआ मुझे लगा कि मतलब मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस हो गई बिकॉज़ हर एक हो गया अचानक से ऐसी वबा का आ जाना। बट फिर मैंने सोचा कि एक इंसान को हर चीज़ में जो है पॉज़िटिव चीज़ को देखना चाहिए। सिक्के की एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि दोनों साइड जो है एक इंसान को देखना चाहिए। मैंने सोचा कि लॉकडाउन में कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा मौत भी हुई, बहुत उनकी जान गई, बहुत मौतें हुई और बहुत ज़्यादा केसेस भी सामने आए। लेकिन मैं मैं इसको अपनी बनाऊँ और मैंने वैसा ही किया भी और फिर मैंने इस बुक को लिखना शुरू किया। पहले मैंने अपना माइंडसेट रेडी किया बिकॉज़ मुझे सोचना था, पहले सोचना बहुत टफ होता है, करना आसान होता है। पहले मैंने अपना माइंडसेट तैयार किया कि इन सर्कमस्टेंसेस में भी मैं अच्छे से अपना जो काम है उसको परस्यू कर पाऊँ और मैंने फिर ये सब कुछ उस दौरान करा। अदीबा, आपसे बात करके लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं। 11 साल की उम्र से कहीं ज़्यादा आप समझदार हैं और बहुत ही अच्छा आप बोलती भी हैं। ये जो सारी बातें आज अभी आपने कही कि सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को समझें। ये सारी समझदारी, ये शायद आपके घर के लोग बताएँगे आपके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से कि ये शुरू से आपके भीतर था? जी ये सारी चीज़ें जो है पहले एक इंसान को ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए। मैं बचपन से ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी। हालाँकि इस बुक में जो मैंने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, हालाँकि छोटी-छोटी चीज़ों को मैं सीरियसली लेती हूँ। उनको उनमें जो विज़डम छुपा होता है, उसको मैं ढूँढने की कोशिश करती हूँ। और राइटर वो तब तक किसी इंसान को राइटर नहीं कह सकते, जब तक कि उसमें विज़डम नहीं हो। हुँ, हुँ। जी, जी। और बहुत किताबें भी मैंने पढ़ी हैं और उससे बड़ी विज़डम तो इंसान को कहीं से मिल नहीं सकती और ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान मतलब कहीं से भी सुन सकता है लेकिन समझना जो है वो मुश्किल होता है। एक इंसान जब
जब मतलब कहीं पे नसीहत सुने या कुछ भी सुने, मगर एक इंसान एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ता है। मगर मैंने ऐसा बचपन से ही बिल्कुल भी नहीं किया। किसी की बोली हुई एक एक बात को मैं नोट करती हूँ, किसी की बोली हुई एक बात को मैं समझती हूँ, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर। बहुत अच्छी बात है अदीबा, बहुत ही अच्छी बात है। आपसे तो सब लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। अदीबा, अगर आप अपनी किताब के कुछ एक्सर्प्ट हमें सुना सकें, जैसे आपने कहा कि आप सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, उसको जो है वो इम्बाइब करती हैं, तो अगर आप कुछ लाइन्स हमें बता सकें या कुछ ऐसा जो आपको याद हो और आप कह सकें अभी। यस, अभी मेरे पास ये बुक भी है और मैं इसी में से पढ़ना चाहूंगी, बिकॉज इसमें एक पॉइंट जो है वो मुझे मेरी फेवरेट पॉइंट मैं कह सकती हूँ। पहले मतलब इनमें फेवरेटिज्म करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मगर एक पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसमें, इस बुक में से, वो है यही, वो मैं सुनाना चाहूंगी। रोल द डाइस, इस पोइम का नाम जो है वो रोल द डाइस है। तो मैं शुरू करूंगी। Roll the dice of your life, cut the problem to slices, try the things you are determined to do, not interested, don't start to do. Lose your dears, you'll be free of fears. Lose your love, you'll fly above. Never moan, just cry. Never stop, just fly. You didn't lose if you tried, and you didn't even succeed, left it halfway. There is a night that isn't dark, day that's not light. Roll the dice of your life, cut the problem to slice. तो ये जो बहुत ये जी जी पॉइंट जो है बोलिए। डाइस, ये एक इंसान मेरी जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है मेरी जिंदगी में। बिकॉज इसको मैंने रोल द डाइस इसीलिए नाम रखा है का, बिकॉज मैं एक इंसान की जिंदगी एक डाइस है। एक इंसान को इसी डाइस को जो है घुमाना पड़ता है, इसी डाइस के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और एक डाइस में इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी होते हैं। और मतलब इवन नंबर से मुराद एक इंसान की खुशियां है, या वो चीजें हैं जिससे वो मतलब जो उसके आसानी के लिए है। और ऑड नंबर से मुराद में है वो मुसीबतें इंसान को जिंदगी में जो है देखनी पड़ती है। लेकिन एक इंसान को यही चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का जो डाइस है इसको रोल करता रहे। जो उसकी प्रॉब्लम्स है उनको सीरियस नहीं ना ले। मतलब एक इंसान को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। मगर एक इंसान को एक प्रॉब्लम को एज अ हर्डल नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको भी अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए, जो एक इंसान को जो है मजबूत बनाती है। और इसमें ये भी मैंने लिखा है कि आपने जो है, अगर आप कोई काम डिटरमाइंड हो करने के लिए तो उसको एंड तक पहुंचा दो। अगर आप डिटरमाइंड नहीं हो तो उसको स्टार्ट भी मत करो, क्योंकि अगर आपको सपना है कुछ करना और आपने उस सपने को जो है बीच में छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से वो आपने उस सपने के साथ नाइंसाफी। आपने तब स्टार्ट नहीं किया अगर आपने बीच में छोड़ दिया, और आप हारे ही नहीं अगर आपने एंड तक ट्राई किया। जो फेलियर होता है ये इंसान सक्सेस का एक छोटा पार्ट है, इसको सीरियसली नहीं लेना होता है। इंसान को अपनी जिंदगी में क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है और प्रेजेस भी फेस करनी पड़ती है, मगर एक इंसान को इतना लिबरल और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए कि जो उसको तारीफें मिल रही है उनको अपने दिमाग पे ना ले। मतलब अब मैं ही हूँ दुनिया में और कोई नहीं है। एरोगेंट नहीं होना चाहिए, इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। मगर जो एक इंसान में, और अगर उसको क्रिटिसिज्म भी मिले, लोग आपको मतलब बोलेंगे भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, उसको दिल पे नहीं लेना। इससे आपका इमोशनल ब्रेक डाउन हो सकता है। एक इंसान को एक इमोशनल फूल भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सख्त और कंक्रीट भी नहीं होना चाहिए। एक इंसान को अपने इमोशंस को जो है बैलेंस करना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके अदीबा। ऐसा लगता ही नहीं कि आप सिर्फ 11 साल की हैं, आपको मोटिवेशनल ट्रेनर होना चाहिए थैंक सच में। अच्छा, ये बताइए अदीबा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपके घर में भी राइटर्स हैं? नहीं, एक्चुअली मतलब मेरे हर एक इंसान की इंस्पिरेशन उसके पेरेंट्स होते हैं। बिकॉज जिस तरह से एक मतलब बच्चे की माँ
अपने बच्चों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, जिस तरह से बाप अपने बच्चों को फैसिलिटीज फराहम करके कुछ भी करता है, एक इंसान को उन्हीं से सीखना चाहिए कि किस तरह ये अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं। और अगर राइटिंग फील्ड की बात करें तो राइटिंग फील्ड में मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, बिकॉज जो मैंने कल लिखा, मेरा मानना यही है कि आज मैं उससे बेटर लिखूं। मेरा कंपटीशन अपने कल के राइटअप के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्यूचर में कोई नई बुक लिखूं तो मेरा कंपटीशन किसी और राइटर की बुक के साथ नहीं होगा, मेरा कंपटीशन अपनी इस पुरानी बुक के साथ होगा कि अगर मैं ये बुक में कोई गलती की है तो नेक्स्ट बुक में मैं वो ना दोहराऊं, इससे भी मैं वो बेस्ट लिखूं। तो मेरी इंस्पिरेशन हूँ, और हर एक वो शख्स को मैं इंस्पिरेशन देती हूँ जिन्होंने मेहनत से, डिटर्मिनेशन से अपने गोल्स को जो है अचीव किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अदीबा, आप आगे ऑथर ही जो है वो यही जर्नी आप जारी रखना चाहेंगी, या कुछ और भी आपने सोच रखा है अपने लिए? एक्चुअली एक इंसान में बहुत ज्यादा ड्रीम्स होते हैं, हर एक इंसान की ड्रीम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ एंड जो पैशन होता है। बिकॉज एक राइटर जरूरी नहीं कि सिर्फ राइटर ही हो, एक राइटर एक डॉक्टर भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई IAS ऑफिसर भी हो सकता है। बट मतलब प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। और वैसे ये जो राइटिंग जर्नी है ये मैं रखूंगी बरकरार, फ्यूचर में भी जरूर रखूंगी मैं, फ्यूचर में भी ये सब कुछ बरकरार। और उससे मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब सोशल वर्क में करना चाहती हूँ। बिकॉज मेरा मानना है कि शक्ल से हम सब इंसान है लेकिन दिल से हम इंसान नहीं है। हम लोगों में जो है एहसास नहीं है, हम लोगों में इंसानियत नहीं है। पहले मैं इंसान बनना चाहती हूँ और फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत कुछ करना चाहती बहुत ही नेक विचार हैं आपके अदीबा, बहुत नेक विचार हैं। अदीबा, आपको कैसे पता चला कि आपके भीतर जो है वो राइटिंग का टैलेंट है? कैसे आपको पता चला ये? हूँ। हाँ मतलब लगभग फिफ्थ क्लास से, फोर्थ फिफ्थ क्लास से मैं लिख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बट मुझे लगता था कि मैं नॉर्मली जैसे सब लोग कभी लिखते हैं वैसे ही मैं भी लिखती हूँ, मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद जब मैंने एक घर में ऐसे बोला कि कुछ ना कुछ तो मुझे डिफरेंट लगता ही है, फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत ज्यादा सराहा, बहुत ज्यादा प्रेजेस की मेरी, और उसको यकीन था कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सराहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत बहुत। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और कुछ कर। फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है कंपटीशन हुआ एक, उस हम्म। कंपटीशन मुझे भी फेलिसिटेट किया गया। तो तब से मैंने सोचा कि मुझे भी लिखना चाहिए। फिर मैंने और लिखा, प्रोफेशनली लिखा। और उसके बाद फिर मैंने पहचाना कि नो मैं, एंड इन नटशल एक इंसान को मैं ये बोलना कि हर एक में टैलेंट होता है, हर एक में स्किल्स होते हैं। बिकॉज हम सेम नहीं है, किसी और में कुछ और स्किल्स है, मुझ में राइटिंग की स्किल है, किसी में स्पोर्ट्स की स्किल है। और हमें मतलब किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज हर एक अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत उम्दा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और इसी तरह से मतलब जो मैंने भी जो है मतलब टैलेंट को सिर्फ पहचानने की जरूरत है, फिर बाकी में एक इंसान को उसको फॉस्टर करना है, ग्रो करना है, वो सब चीजें जो है इंसान कर लेता है। लेकिन पहले जो है टैलेंट को पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो आपने सही उम्र में अपनी टैलेंट को पहचान लिया है, आपके घर वालों ने पहचाना, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रेरित किया। अदीबा, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज है कि ऑनलाइन किसी की काउंसलिंग कर सकूं, कोई मुझसे हेल्प मांगे मैं उनको हेल्प कर सकूं, और राइटिंग और बाकी स्कूल स्टडीज एक्स्ट्रा वो सब भी होती है। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ। और अरे वो वाह। भी वो मेरा वर्क है, तो वो भी मैं करती हूँ। और उसके अलावा मैं राइटिंग एक्स्ट्रा करती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी हॉबी रीडिंग है, बिकॉज हम्म। मैं मेरा मानना यही है कि वो राइटर के इम्पोर्टेंट होता है उनकी किताबें पढ़ना, बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें पढ़ना। तो रीडिंग और राइटिंग और बाकी यही सारी चीजें सीखना, ये सब मेरी हॉबीज है। तो कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं अब तक? कौन आपके फेवरेट राइटर्स हैं? मेरे फेवरेट राइटर की अगर बात करें तो मेरा जो है
फेवरेट राइटर्स हर एक किताब के साथ बदलता रहता है, फेवरेट ऑथर जो होता है, आज मैंने कोई बुक पढ़ी, कल मुझे मैंने दूसरी बुक पढ़ी, आज मुझे वो अच्छा लगा, बट इन ऑथर्स के मतलब दरमियान मैं मतलब फेवरेटिज्म भी नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत अच्छा लिखते हैं ये। एंड सेल्फ हेल्प राइटर्स में रॉबिन शर्मा मेरे फेवरेट है, एंड रेदर उसमें अल्लामा इकबाल को पढ़ती हूँ मैं, और ऐसे ही जेन ऑस्टन है, चार्ल्स डिकेंस है, और शेक्सपियर है, ये सब राइटर्स जिनको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ। हम्म। अदीबा, ये बताइए कि आप अपने से बड़े बच्चों को भी ट्यूशंस भी पढ़ाती हैं? नहीं, एक्चुअली अभी ट्यूशन तो नहीं पढ़ाती, बट कभी किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो उनको मैं करती हूँ, और हेल्प होती है वो सब भी करती हूँ, और ऑनलाइन भी मैं मतलब लोगों को सिखाती हूँ, समझाती हूँ जिसको भी ज़रूरत हो। हम्म। और कौन मैं सी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाती हैं आप जी? ज़्यादा मैं लोगों को इसी चीज़ पर आमादा करती हूँ कि वो मतलब अपने स्किल पर मोटिवेटेड रहे और कुछ ना कुछ तो कर रही ही, बिकॉज़ आपका नाम दुनिया में तभी ज़िंदा रहेगा जब आप कुछ करोगे, बिकॉज़ हर कोई मतलब खाता-पीता हर कोई है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जिसका नाम उसके मरने के बाद भी जो है आलम में यादगार। आपको लगता है कि आपकी उम्र की जो बच्चियां हैं या आपसे बड़ी भी बच्चियां हैं, उनको खास तौर से जो है वो मोटिवेट करने की जरूरत है? आपको लगता है कि बच्चियों को या लड़कियों को, महिलाओं को बहुत आगे निकलना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए? ये आपके मन में है, जहन में है ये चीजें? एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट पे सब बात करते हैं और ये अच्छी चीज है, मगर जो औरत है और पहले से ही बहुत मजबूत है, उसको हमें एम्पावर करने की जरूरत नहीं, बट कभी थोड़ा चिंगारी में आग लगाने की जरूरत होती है, उसको थोड़ा education की जरूरत है। बाकी वुमेन शी इज वेरी मच मतलब एम्पावर्ड, एक मतलब औरत से ज्यादा एक नारी ताकत कोई नहीं हो सकता, और मतलब लड़कियों को खास कर, बिकॉज आज के माहौल के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब उस इंसान को ट्रैम्पल करना, उस इंसान को पैरों तले रोकना, फिर चाहे वो लड़की हो या फिर चाहे वो मर्द हो, उसको पैरों तले रोकना बहुत आसान है जिसके पास नॉलेज नहीं होती, बिकॉज नॉलेज जो है एक इंसान का, खास कर 21st सेंचुरी में जो है नॉलेज एक इंसान का सबसे बड़ा वेपन है। रॉबिन शर्मा अपनी बुक में लिखते हैं कि फ्यूचर लीडर्स होंगे, दे विल नॉट बी द वंस जिनके पास डिग्री हो और बड़े बड़े जो है सर्टिफिकेट्स हो, बट वो होंगे जो ग्रेट लीडर्स हो। तो हमें चाहिए कि हमारे पास नॉलेज, जरूरी नहीं कि आप किसी मतलब बड़े पोस्ट पे फाइज हो या आपके पास कोई बड़ी नौकरी हो, जरूरी ये है कि आपका जहन, आपकी सोच जो है बहुत ज्यादा कंक्रीट होनी चाहिए। और लड़कियों को भी चाहिए, हम जो है एक समाज में रहते हैं, समाज को मजबूत करें, क्योंकि जो मतलब एक मर्द की तालीम होती है वो फर्द की होती है, लेकिन औरत की तालीम खानदान की तालीम होती है। एक औरत को इन फील्ड्स में जाए, बिकॉज आज देख सकते हैं जो एक लड़की होती है किसी भी, और मतलब मेरी उम्र की, मुझसे बड़ी, मुझसे छोटी, उन सबको स्किल्स के बारे में आज से ही सोचना शुरू करना होगा, ताकि उनका फ्यूचर जो है कल को बहुत ज्यादा ब्राइट हो। बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। और आपको सुनकर, आपकी बातें सुनकर, आपके विचार जानकर ऐसा लगता है अदीबा कि एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि आपके भीतर भी एक लीडर छुपा बैठा है जो समय आने पर जरूर जो है वो अपनी शक्ल लेगा। और हम सब यही चाहेंगे कि अदीबा आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें। आप अपने, आपका, आपने कहा कि आपकी प्रतियोगिता अपने आप से है, तो आप अपने आप को कड़ी टक्कर खुद देती रहें और आप बहुत आगे निकलें। हम यही जो है वो चाहेंगे ईश्वर से। अदीबा, आपने हमसे बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आपकी जो आने वाली किताबें हैं उनके बारे में हमें आप जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं पहले आप लोग की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, और ज्यादा खुश हुई मैं इस मीटिंग से, आपके साथ बहुत बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अदीबा, थैंक यू।